एलामिया जारी हो गया है। स्पीकर की सरबराही में जो हो रहा था कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास अब ख़त्म हो गया है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया भी जारी हो गया है। शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है जो हालिया दहशतगर्दी के पैदर पे वाक़यात हुए हैं। वक़ार सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार, बताइएगा और क्या कुछ कहा गया है इस एलामिया में? अब्दुल्ला, 3 बड़े फैसले हुए हैं। कौमी, सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दों और खवारिज के साथ आईनी हाथों से निपटने का फैसला हुआ है, जबकि इस बड़े इजलास में कौमी सियासी और अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला किया है, जबकि कौमी सियासी और अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का फैसला किया है। जो ये एलामिया जारी हुआ है उसमें यह कहा गया है कि इस कमेटी ने प्रोपेगेंडा फैलाने, बेबुनियाद बयानियां करने और आवाम को गुमराह करने की कोशिशों की मजम्मत करते हुए सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के बयानिए को फरोग देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश की है। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तानी अदारों को कानून नाफिज करने और कौमी सलामती के मामलात में मुकम्मल आजादी होनी चाहिए। कमेटी ने इस बात पर जोर दिया है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम जरूरी इकदाम वो किए जाएंगे। कानून नाफिज करने वाले अदारों की कारकर्दगी को मजीद बेहतर कराने के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने आदा किया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी भी अदारे, फर्द या गिरोह को कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि एक के तहत कौमी सलामती को यकीनी वो बनाना चाहिए। इस एलामिया में यह कहा गया है कि कौमी असम्बली के जो होने वाला जो इजलास है उसमें तमाम जो सियासी और अस्करी क़यादत है उसने इस एक निकाती एजेंडे पर मुकम्मल इत्तेफाक वो किया है कि इस दहशतगर्दी की लहर को हर हालत में यहाँ से उसको खत्म किया जाएगा। जी, ऑल राइट। अच्छा, ये तो वकार इन प्रिंसिपल बहुत सी अहम बातें हैं। आप क्या समझें, आहिनी हाथों से निपटा जाएगा, तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे, मतलब किसी तौर पे किसी बड़े ऑपरेशन का फैसला किया गया है, दोनों सूबों की सूरत हाल से कुछ अलग तरीके से निपटने का कहा गया है, या फिर बस ओवरऑल यही कहा गया है कि दहशतगर्दी से इस तरह से निपटा जाएगा? अब्दुल्ला, दोनों ये अलग अलग चीजें हैं। बलोचिस्तान के मामला थोड़े से कुछ और हैं, जबकि केपीके के मामला थोड़े से और हैं। तमाम जो लोग जो तंजीमें या जो ममालिक या जो गैर मुल्की अदारे पाकिस्तान में इंसर्जेंसी पैदा कर रहे हैं, दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं, दहशतगर्दी को फंडिंग कर रहे हैं या अपने सहूलतकारों के जरिए ये खून की होली खेली जा रही है, उनको हर सूरत से उनका खात्मा किया जाएगा, उनका खारजा पॉलिसी का कोई जिक्र है? क्योंकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें खारजा पॉलिसी भी अपनी बेहतर करनी होगी, दुनिया को भी बताना होगा। फिर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनका पहले दिन से ये पॉइंट है कि अफगानिस्तान की हुकूमत को इंगेज करना होगा, उसका कोई जिक्र है? एग्जैक्टली, एलामिया में तो इसका जिक्र नहीं है, लेकिन तकरीर हुई है वो इस बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इस बात को इंडोर्स किया गया है कि अफगानिस्तान से जो शवाहिद मिले हैं वहां पे बहुत सारे वाकयात में अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। उनको अफगान हुकूमत को मजीद एंगेज किया जाएगा और उन्हें बावर कराया जाएगा कि आपकी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा दीगर जो पड़ोसी ममालिक है उनके साथ भी सिफारती सतह पर भी बातचीत की जाएगी। जी, सिफारती सतह पे भी बात करने की बात हो रही है। कौमी सलामती के बारे में पार्लिमानी कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया है। अच्छा वकार, ये भी बताइएगा कि क्या अब ये आज इजलास ख़त्म हो गया, इसके बाद कोई फॉलो अप भी है, इसको आगे लेके किस तरह चलना है? देखिए, यहाँ जो फैसले हुए हैं उनको इंडोर्स करेगी वफाकी काबीना, उसके बाद इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जैसा कि मौलाना फजल रहमान ने भी आज ये बात की थी कि सियासत को बालाए ताक रखते हुए तमाम सियासी और अस्करी कुव्वत को सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठा होना पड़ेगा और उसके बाद ही जाके जो अहम ये मसला दहशतगर्दी का दोबारा सर उठा रहा है, दोबारा पनप रहा है, उसका खात्मा वो किया जाएगा। आज के होने वाले फैसले यकीनी तौर पर वफाकी काबीना में जाएंगे, वेट होंगे वहां से, और उसके बाद उनका जो है अमल दरामद उसका उन पर शुरू। जब आप कहते हैं वकार के वेट होंगे तो क्या इन पे दोबारा से कोई बहस होगी, कोई और बात होगी? देखिए, बहस नहीं है, इसमें बहुत सारे और मामलात हैं, चूंकि सूबों का भी ये जिम्मेदारी है कि अमन अमान
कायम रखे हैं, सूबों के अपने अदारे हैं वो काम कर रहे हैं। जैसे कि वज़ीर आला APK ने भी बहुत सारे वो खदशात का इजहार किया है कि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। वहाँ की जो वो लोकल कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं जैसे पुलिस है और दीगर जो अदारे हैं उनके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है, बलूचिस्तान के पास नहीं है। बलूचिस्तान के बारे में आज बताया गया है कि वहाँ पे गैर मुल्की असला जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। अब उसका मुकाबला करने के लिए बलूचिस्तान पुलिस के पास तो उस तरीके का असला नहीं है, तो इसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। आज के इजलास की अहम बात यह है कि वफाकी वजीर बराए खजाना और सेक्रेटरी खजाना भी मौजूद थे। इस इजलास में इस अज़म का इजहार किया है कि जितने वसाइल वो चाहिए वो हुकूमत लगाएगी और इस दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। चलिए, होपफुली अब इसका कोई नतीजा भी मुस्बत निकले और जिस दहशतगर्दी के फरीद से इस वक्त ये कौम नाबर्द आज़मा है उसका जल्द खात्मा हो। और बात की जा रही थी वज़ीर दिफा की, तो उन्होंने कहा कि हमने अपने पिछले दौर में दहशतगर्दी का खात्मा, आपको याद है ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म एंड ऑल दैट, बड़ा कामयाब ऑपरेशन था हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। और लिटरली या तो मारे गए थे, यहाँ भागने से पे मजबूर कर दिया गया था यहाँ से, लेकिन फिर आपको पता है हमेशा दे वुड नेवर रिटर्न। और हमेशा उम्मीद ये भी होती है और इतने इफेक्टिव ये सारे ऑपरेशंस भी होते हैं। अनफॉर्चुनेटली दो हम देख ही रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में क्या हाल है, एंड डेफिनेटली अनदर ऑपरेशन इज़ नीडेड। तो ये भी होगा, फॉलोअप भी बताया है वकार सत्ती ने। ये सारे फैसले जो हुए हैं गैर हाजिर रही है। बेहतर ये होता कि इन मामलात में जहाँ कौमी सलामती की बात हो रही है, अगर तमाम सियासी क़यादत एक आवाज़ हो के कोई भी बयान दे, कोई भी एलामिया जारी हो, तो उसकी इंपॉर्टेंस या उसकी वैल्यू और होती है।